कभी आपने सोचा है आर्म फोर्स के ओल्ड पेंशन, प्रमोशन या फिर एसीपी, एमएसीपी जैसे तमाम मुद्दे को प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्यों कवर नहीं करती? आज ओल्ड पेंशन हो या फिर आर्म फोर्स के प्रमोशन का मुद्दा हो, इसको कवर करने के लिए किसी भी प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी के पास समय नहीं। अगर किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं के पास समय होता तो 2 दिन के ऐतिहासिक बहस, ओल्ड पेंशन के ऊपर जो 2 दिन का ऐतिहासिक बहस हुआ है, उस बिंदु को कम से कम कवर किए होते। इस ओल्ड पेंशन के मुद्दे को छोटे मोटे यूट्यूबर या फिर जो इस केस को लड़ रहे हैं, उन्हीं यूट्यूबर द्वारा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, जिससे सरकार की कानों तक बात को पहुंचाया जा सके। वीडियो में अंत तक बने रहे, पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं तमाम अपने वैसे दोस्तों तक शेयर करें जो न्यू पेंशन के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिनांक 12/2/2024 एवं 13/2/2024 को ओल्ड पेंशन केस की सुनवाई होती है। कुछ केस जो 2003 के नोटिफिकेशन को आधार मान करके लड़ रहे थे, उनका केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिस्पोज्ड कर दिया जाता है। डिस्पोज का मतलब होता है केस का जजमेंट आ गया, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, अब कुछ नहीं रहा कोर्ट का। तो कोर्ट जो है पहले फैसला दे चुकी है इस चीज पे, तो कोर्ट उसे डिस्पोज कर दे। और कुछ केस ऐसे हैं जो आर्म फोर्स का आधार मान करके लड़ रहे हो या फिर रिक्रूटमेंट को आधार मान करके लड़ रहे हो, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होता है। मतलब कुछ केस डिस्पोज कर दिए जाते हैं, कुछ केस जो है पेंडिंग है। अब हम बताएंगे कि पेंडिंग कौन कौन सा एसएलपी है और डिस्पोज्ड ऑफ कौन कौन सा एसएलपी। डिस्पोज्ड ऑफ जो एसएलपी है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके सामने कुछ एसएलपी नंबर है जो जिनके आगे डिस्पोज्ड लिखा हुआ है, मतलब उनका मैटर खत्म हो चुका है। अब आते हैं कि पेंडिंग कौन कौन सा एसएलपी। तो फर्स्ट में एसएलपी नंबर 22511/23, सेकेंड आता है एसएलपी नंबर 21758/23 और थर्ड एंड लास्ट है डायरी नंबर 613/2024। अब ओल्ड पेंशन केस में आगे जो भी अपेयरिंग होगा, इन्हीं तीनों एसएलपी में होगा। अब इतना सुनने के बाद आपके मन में सवाल होंगे कि जो लोग इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू अलग अलग एसएलपी में जुड़े थे या जुड़ना चाहते थे, उनका क्या होगा। तो जो भी लोग पहले इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू अलग अलग एसएलपी में अपेयर हुए थे या अपेयर होना चाह रहे थे, उन सभी भाइयों को जो एसएलपी अभी पेंडिंग है उसमें जुड़ना होगा। मतलब एडवोकेट एओआर को, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एओआर से बात करके और फिर जो भी पेंडिंग एसएलपी है जो कि ओल्ड पेंशन केस का है, आर्म फोर्स का है, उसमें अपेयरिंग होंगे। हाँ जी, अपेयरिंग तभी हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट आपको अनुमति देता है। तो इस अनुमति को सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट एओआर जो है वही आपको अनुमति लेकर के अपेयरिंग करा सकता है। ओल्ड पेंशन केस की अगली सुनवाई दिनांक 15/3/2024 को सुप्रीम कोर्ट में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ओल्ड पेंशन केस की अगली सुनवाई है। यह तो 100% तय है कि ओल्ड पेंशन सभी आर्म फोर्स को देना ही होगा। जो भी 2023 तक के भर्ती हैं, उन सबको ओल्ड पेंशन देना होगा। भले ही गवर्नमेंट अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को चेंज कर ले और आने वाले समय में ना लागू करे लोगों को जो 2024 के बाद आते हैं, पर जो 2023 तक भर्ती हो गए हैं उनको तो 100% पेंशन देना ही पड़ेगा। खैर, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन आप ओल्ड पेंशन के बारे में क्या सोचते हैं? लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट करके बताएं और अपने वैसे तमाम दोस्तों साथियों तक भेजने का काम करें जो एनपीएस के दायरे में आते हैं, और अपना चैनल समझ करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो।